नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चोर चोरी से जाएगा लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान की राजनीति में अपने आप को सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहने वाले, ये जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर, घोटाला किए बगैर खाना पचता नहीं है इनका। नई खबर आई है, नया खुलासा हुआ है और नई जांच की मांग की है। सीबीआई ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और खबर यह है कि यह सत्येंद्र जैन, जिसको यह भारत रत्न दिलवा रहा था दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, वो जेल के अंदर बैठे बैठे एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है और सीबीआई के पास इसके सबूत मिल गए हैं। और सीबीआई ने एलजी को अप्रोच किया है और कहा है कि फौरन हमें अनुमति दी जाए कि ये मंत्री जो जेल के अंदर बंद है, वहां से ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए का एक्सटॉर्शन कर रहा है, उगाही कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इसके खिलाफ जांच के आदेश दिए जाए ताकि हम लोग इसको पकड़ सके। मतलब एक और इंक्वायरी, एक और जांच, एक और नया केस सत्येंद्र जैन के खिलाफ। और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठ के ये सारी चीजों को अंजाम दे रहा था। तो कोई ये कहे कि केजरीवाल को मालूम नहीं, सिसोदिया को मालूम नहीं, संजय सिंह को मालूम नहीं, तो बड़ा जाति हो जाएगी। इतने इनोसेंट नहीं है ये लोग जितना ये लोग क्लेम करते हैं। पहले खबर क्या आई, एएनआई ने अभी बस कुछ देर पहले ट्वीट किया और ये जानकारी दी, दिल्ली एलजी ऑफिस रिसीव्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम सीबीआई टू प्रोब एक्सटॉर्शन चार्जेस अगेंस्ट फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। द फॉर्मर मिनिस्टर allegedly took protective money from various prisoners including money laundering accused Sukesh Chandrasekhar. CBI has also sought the LG's note for similar investigation against the then Tihar Jail Superintendent, then officer Raj Kumar. CBI has sought permission under provision of Prevention of Corruption Act. मतलब जेल के अंदर ये बंद, और चूंकि ये तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री था, ऐसा अभागा मंत्री जो जेल मंत्री रहते हुए अपने ही जेल में वो कैदी बनकर बंद था। लेकिन वहां जाकर के इसकी जो पैसे की ललक लालच, घूस खाने की आदत वो खत्म नहीं हुई। सीबीआई कह रही है कि जब ये गया तो वहां का जो सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल का था राजकुमार, वो साथ में मिलके एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, कैदियों से पैसे ले रहे थे। अब ये समझिए, अब मसला बड़ा गंभीर है कि ये व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के केस में, हवाला कांड के चक्कर में जेल के अंदर गया, जेल मंत्री था, अधिकारियों के साथ मिलकर वहां पे एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था। तो सीबीआई ने चिट्ठी लिखी है एलजी साहब से कि इस दोनों ही व्यक्ति के ऊपर जांच की अनुमति दी जाए ताकि हम एफआईआर दर्ज कर सके और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन चिट्ठी में और भी कई सारी बातें की गई है और उसको जानना और समझना जरूरी है। आपको समझ में आएगा, ये केजरीवाल भी जाएगा इस खेल के अंदर। कारण द सेंट्रल प्रोब एजेंसी in their letter said they have source information that Jain allegedly extorted and received rupees 10 crores from jail inmate Chandrasekhar in various tranches during 2018-2021, either himself or through his accomplices as protection money to enable the alleged conman to live a peaceful and comfortable life in jail. पहला आरोप, सीबीआई क्या कह रही है कि 10 करोड़ रुपए उगाही किया इसने और किस्तों में किया। और हमारे पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी है कि ये अलग अलग किस्तों में लिया गया, कभी
अपने किसी आदमी को भेज के पैसे इसने लिए या फिर इसने डायरेक्टली पैसे लिए, ये सुकेश चंद्रशेखर के हाथों 10 करोड़ रुपए। अब जरा फ्लैशबैक में जाते हैं कि कहानी इसके पीछे है क्या। ये सुकेश चंद्रशेखर, ये केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का परम मित्र था। मित्रता ऐसी कि केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर को पूरे साउथ इंडिया का 4 राज्यों के आम आदमी पार्टी का हेड बनाने की घोषणा करने वाला था। सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उसके लिए इसने 35 करोड़ रुपए लिए हमसे कि पैसा फेंको और नेता बनो। इस तरह के आरोप ये भी लगते हैं कि कई सारे जो दो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य बने, उन्होंने पैसे खिलाए और वो पैसे से टिकट को खरीदा, जिसकी वजह से नाराज होकर के आशुतोष और कवि कुमार विश्वास, वो उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। उनको लग रहा था कि उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन ये माल खा करके दोस्तों को दगा दे गया। ये केजरीवाल वो वैसा व्यक्ति है। तो सुकेश चंद्रशेखर बड़ा ही क्लोज, इतना क्लोज कि उसको ये बनाया जा रहा था। अब ये साथ में मिलते जुलते थे, कई सारे वीडियोस हैं। ये दावा करता है कि मेरा बर्थडे था, सुकेश चंद्रशेखर का बर्थडे, उसमें केजरीवाल भी आता था, सत्येंद्र जैन भी आता था। केजरीवाल करियोके पे गाना गाया करता था। अब ये समझिए दोस्ती कितनी प्रगाढ़ थी। ये तो ये भी कहता है कि हमने केजरीवाल को दिए 3.5 करोड़ रुपए का वॉच, कोएस्ट्रोमेनिया नाम का कोई वॉच है जिसमें 9 ग्रह। कोई बाबा ने कहा केजरीवाल को ये 9 के 9 ग्रह सवेरे 1 घंटे अपने हाथ में रखोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो वॉच इसने दुबई से मंगवाया। वॉच जब आ गया तो मालूम चला कि उसका जो बेल्ट था वो ब्लू कलर का था। उसने कहा ब्लू नहीं, काला करो, शनि प्रसन्न होंगे। तो सुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि दुबई से चार्टर्ड प्लेन से बेल्ट मंगाया गया घड़ी का, ताकि सारा ग्रह गोचर ठीक हो जाए। बताइए कैसे अलग अलग कहानियां, गजब गजब किस्म के लोग हैं हिंदुस्तान में। और जब सत्येंद्र जैन को मालूम चला कि भाई चार्टर्ड प्लेन से घड़ियां आ रही है, तो सत्येंद्र जैन ने कहा सुकेश चंद्रशेखर को कि एक मेरे और मेरी पत्नी के लिए ले आना, वो भी 50-50 लाख रुपए की घड़ियां। ये सब काउंट होगा, ये आप समझिए। ये सारे सबूत, सारी चीजें सत्येंद्र जैन के खिलाफ काम करेंगी। और उसने यहां तक बताया, ये जो सीबीआई अचानक से आ धमकी है, सीबीआई बिना सबूत के, बिना सब्सटेंस के, बिना प्रमा फेसी उसके हाथ कुछ सबूत न लगे हुए वो एलजी के पास एक ऐसी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जो बात का बतंगड़ बना सकती है, जिसका इस्तेमाल राजनीति में किया जा सकता है कि हमारे पीछे पड़ी हुई है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो किस्तों में पैसे दिए गए, जो हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी ये है कि 1-2 बार किसी पेट्रोल पंप के ऊपर सत्येंद्र जैन का फला व्यक्ति फला गाड़ी नंबर से आया और पैसे लेकर के गया। पेट्रोल पंप के ऊपर ये जो सारी घटना घटित हुई उसका सीसीटीवी फुटेज है। हर पेट्रोल पंप में बाकायदा सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास होते हैं। तो ये सारी चीजें सीबीआई के हाथ लग गई है। और इसलिए लेटर में क्या लिखा सीबीआई ने? सीबीआई ऑल्सो alleged that a high level corruption extortion racket was being run in the jails of Delhi. It further said that the former Director General of Prison Sandeep Goyal and then Additional Inspector General of Prison Mukesh Prasad, other officers and accomplices worked as a syndicate for the racket. ये तो केस अकेला था सुकेश चंद्रशेखर का। सीबीआई कह रही है कि दिल्ली के जेलों के अंदर से एक सिंडिकेट काम कर रहा था सत्येंद्र जैन के सानिध्य में। जेल मंत्री
सिंडिकेट चला रहे थे। कोई भी धनाढ्य व्यक्ति जेल के अंदर जाता था, उसको कहा जाता था कि भाई तुमको अगर चैन से जीना है तो माल दो। और इसमें तमाम लोगों के नाम, तमाम अधिकारियों के नाम, अलग अलग ऑफिसेस, ये सब लोग मिलके कि कोई पैसा वाला व्यक्ति जेल के अंदर गया, क्रिमिनल गया, कोई गया जिसके पास ये सूंघ लेते थे कि इसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, पैसा है, तो उगाही का धंधा शुरू कर देते थे ये कट्टर ईमानदार लोग। ये दिल्ली के सारे जेल, ये दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। ये खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग अब इस जाल में ऐसे फंसेंगे, ये कभी सोचा नहीं था। ये तो महाभ्रष्ट लोग भी इस तरह का काम नहीं करते, और आप इस तरह के काम कर रहे हो। एलजी के पास चिट्ठी चली गई है। एलजी बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर अनुमति दे देंगे। सीबीआई एक अलग घोटाले, एक अलग कुकर्म, ये आम आदमी पार्टी के कारनामा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अपना चालू रखेगी। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।